हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय वीडियो। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग में डाटा सफिशिएंसी, आंकड़ों की पर्याप्तता। तो आंकड़ों की पर्याप्तता इस टॉपिक पे मैं एक वीडियो पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। डाटा सफिशिएंसी के अंदर रीजनिंग के मिक्स क्वेश्चन आते हैं। इसमें एक क्वेश्चन पूछते हैं, 2 कथन दिए हुए होते हैं और 5 ऑप्शन देते हैं कि उन ऑप्शन में से कौन सा आंसर है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, सोसाइटी के अध्यक्ष का चुनाव कब हुआ था। अब इसमें 2 कथन दे दिए। पहला कथन है इसमें, सुरेश ने चुनाव के लिए 13 तारीख को अपना नामांकन प्रस्तुत किया तथा वह चुनाव जीतने के एक दिन बाद 17 तारीख को दिल्ली के लिए रवाना हो गया। दूसरा कथन है, नामांकनों की जांच 14 तारीख को हो गई थी तथा अगले दिन मतपत्र तैयार किए गए थे। फिर 5 ऑप्शन दिए हुए रहते हैं। पहला ऑप्शन है, केवल कथन 1 में दिया गया डाटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, यानी कथन 1 से ही हमारा आंसर आ रहा है, तो उस कंडीशन में ये वाला ऑप्शन करेंगे। दूसरा ऑप्शन है, केवल कथन 2 में दिया गया डाटा उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। जब दूसरे वाले कथन से हमारा उत्तर निकल के आ रहा है तो हम ये वाला ऑप्शन करेंगे। तीसरा है, या तो कथन 1 या तो कथन 2 में दिया गया डाटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ये किस कंडीशन में करेंगे? उत्तर है, उसका उत्तर है वो कथन 1 से भी निकल रहा है अलग से, केवल अकेले 1 से भी निकल रहा है और केवल अकेले 2 से भी निकल रहा है, यानी दोनों से अलग अलग अकेले रखे तो भी निकल रहा है, तो उस कंडीशन में तीसरे वाला करेंगे। चौथा ऑप्शन है, कथन 1 और 2 का डाटा मिलाकर उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, यानी दोनों का डाटा मिला के जब कंक्लूजन निकालते हैं तो हमारा उत्तर निकलता है। अकेले केवल न तो 1 से निकलता है, न ही अकेले 2 से निकलता है, दोनों को मिलाते हैं तो आंसर निकलता है, तो उस कंडीशन में हम करेंगे ये वाला फोर्थ ऑप्शन। फिफ्थ ऑप्शन है, कथन 1 व 2 का डाटा मिलाकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, यानी दोनों ही कथनों से उत्तर नहीं आ रहा है, तो हम ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे। अब हम पहला कथन देखते हैं, सुरेश ने चुनाव के लिए 13 तारीख को अपना नामांकन प्रस्तुत किया तथा वह चुनाव के एक दिन बाद 17 तारीख को दिल्ली के लिए रवाना हुआ। चुनाव जीतने के एक दिन बाद 17 है, तो पहले क्या होएगी? 16 होएगी। दूसरे वाला है, नामांकनों की जांच 14 तारीख को हो गई थी तथा अगले दिन मतपत्र तैयार किए, तो 2 वाले से हमारा आंसर नहीं निकल रहा है कि सोसाइटी के अध्यक्ष का चुनाव कब हुआ, यानी चुनाव जीतने के एक दिन बाद दिल्ली गया था 17 तारीख को, तो वो तारीख आ गई हमारे पास 16 है, यानी 16 तारीख को अध्यक्ष का चुनाव हुआ था। तो हमारे पास आंसर है वो कथन पहले से आया है। कथन पहले से आया है तो ये वाला ऑप्शन हमारा आंसर होगा कि केवल कथन 1 में दिया गया डाटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट। दूसरा क्वेश्चन है, सप्ताह के किस दिन सतीश ने चलचित्र देखा? कौन से वार को देखा था वो पूछा है इसमें। पहला कथन है, सतीश केवल अपने मित्रों के साथ चलचित्र देखता है, तो पहले कथन से इसका उत्तर निकल के नहीं आ रहा है। सतीश मंगलवार को भोजन के लिए बाहर गया, तो भोजन के लिए बाहर गया है वो, तो चलचित्र देखेगा या नहीं देखेगा उसका भी कोई कंक्लूजन इससे नहीं निकल रहा है। नहीं, न तो इससे अपना उत्तर आ रहा है और न ही कथन 2 से उत्तर आ रहा है, तो फिफ्थ नंबर का ऑप्शन है वो हमारा आंसर होगा कि न तो कथन 1 से और न ही कथन 2 के डाटा हैं वो प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं, तो फिफ्थ ऑप्शन होएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 सितंबर को कौन सा दिन था? सुधा का जन्म 10 अगस्त रविवार को हुआ था, तो 10 अगस्त रविवार को कौन से ईयर में हुआ था? ईयर नहीं दिया हुआ है, तो इससे इसका आंसर निकल के नहीं आ रहा है। ऑफिस में अमित के विदाई का दिन भारत के स्वतंत्रता दिवस के 10 दिन बाद सोमवार था, यानी इसमें सितंबर का पूछा है, अगस्त का दिया गया है। 10 अगस्त को रविवार है, तो 25 सितंबर को हम इसका वार निकाल सकते हैं कि कौन सा वार आएगा, तो कथन 1 से है वो क्वेश्चन का आंसर निकल रहा है। ऑफिस में अमित के विदाई का दिन स्वतंत्रता दिवस के 10 दिन बाद, यानी 15 अगस्त, 15 और 10 यानी कि 25 अगस्त को, तो 25 अगस्त को क्या था? सोमवार, तो 25 अगस्त को सोमवार था, तो
25 सितंबर को क्या होगा वो भी हम इससे निकाल सकते हैं। तो ये वाला कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से जाके आप कैलेंडर वाले क्वेश्चन में देख सकते हैं। यानी अगस्त क्या इसमें डेट और वार दे रखा है, तो हम सितंबर को भी वार निकाल सकते हैं इसका। तो दोनों ही अलग अलग हैं, वो कथन है वो उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। तो थर्ड ऑप्शन होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में दोपहर के बाद मौसम क्या है। कथन पहला, दिल्ली में मौसम चमकीला, आर्द्र और गर्म है। तो दोपहर बाद में क्या मौसम, उसका कोई जिक्र नहीं है, तो इससे हमारा उत्तर नहीं निकल रहा। कथन 2 है, 13 घंटे पहले दिल्ली में आधी रात थी। तो इससे भी हमारे दोपहर के बाद का मौसम नहीं निकल रहा। यानी आंसर है वो कथन 1 व 2 दोनों से ही नहीं निकल रहा है। इस कंडीशन में हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5, यानी न तो कथन 1 से उत्तर निकल रहा है और न ही कथन 2 से निकल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुधा का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन है। कथन 1 है, सुधा का जन्मदिन बुधवार से कम 2 दिन बाद है। तो इससे नहीं निकल रहा है कि सुधा का जन्मदिन सप्ताह के कौन से वार को है। फिर है, उसने वर्ष 2006 में भारत के स्वतंत्रता दिवस के 5 दिन बाद, यानी 15 अगस्त प्लस 5 यानी कि 20 अगस्त 2006 को स्वतंत्रता दिवस के 5 दिन बाद अपना जन्मदिन मनाया था। यानी उसने 20 अगस्त 2006 को जन्मदिन मनाया था। और अभी कौन सी डेट है और कौन सा महीना है और अभी कौन सा ईयर चल रहा है, उससे इस ऑप्शन से और अभी का जो करंट चल रहा है उस ऑप्शन से दोनों को मिला के हम आंसर इसका निकाल सकते हैं। तो ये भी कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये जो हमारा कथन सेकंड है उससे हमारा आंसर आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 होगा कि कथन 2 में दिया गया डाटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ की माता का जन्मदिन मार्च के किस तारीख को था। कथन 1 है, एफ की बहन को ठीक से याद है कि उनकी माता का जन्मदिन 16 के बाद लेकिन 20 मार्च से पहले है। एफ को ठीक से याद है कि उसकी माता का जन्मदिन 18 से पहले लेकिन 14 मार्च के बाद है। अब ये देखते हैं उसको क्या याद है, कब से कब तक है, 16 के बाद। 16 के बाद यानी कि और 20 से पहले। 16 के बाद तो ये हो गए 17, 18 और 19। 20 से पहले है तो 20 भी इसमें इंक्लूड नहीं होएगी और न ही 16 इंक्लूड है। तो 17, 18, 19 है। सेकंड कथन से क्या मान रहा है, 18 से पहले लेकिन 14 के बाद। 14 के बाद मतलब तो 15, 16, 17। 18 से पहले है तो 17 तक हो गए। यानी एक कथन से ये आंकड़े आ रहे, दूसरे कथन से ये आंकड़े आ रहे। अब इन दोनों में देखते हैं तो 17 कॉमन है। तो इसमें कि उसकी माता का जन्मदिन है वो 17 मार्च को था। तो यानी दोनों कथनों को मिलाने से कथन का आंसर आ रहा है। तो दोनों को कथनों को मिला के आ रहा है तो ऑप्शन नंबर 3 होएगा हमारा आंसर कि कथन 1 व कथन 2 के डाटा मिलाकर है वो प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। थैंक यू।